बताया जा रहा है कि हम तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे कि कुछ ममालिक जो है वो हमारी टांग खींच रहे हैं। रिजवान साहब, ये वही हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने पैसे दिए थे और अब वापस मांग रहे हैं, और अच्छा, आपको उनके पास चूंकि देने को है नहीं है। अमेरिका तो हम फतह कर रहे थे क्योंकि वहां तो हमने वर्ल्ड कप जीता था, और बोरिस जॉनसन तो अपना बड़ी है, ठीक है। इसलिए ईरान जो है वो तो हैंडल कर रहा है, जुल्फी बुखारी, वहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो जाके ईरान की जुबान बोलते हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्दी हमारे मुल्क से होती है। इंडिया जो है उसकी तो हम जीतने की दुआएं किया करते थे। नमस्कार दोस्तों, पाक मीडिया लेटेस्ट ऑन इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपसे उधारी लेने के बाद जब आप उनसे पैसा वापस मांगते हैं तो आपके साथ बर्ताव ऐसे किया जाता है जैसे कि आप खुद ही उधारी मांग रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। कुछ साल पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब और यूएई से कर्ज लिया था। अब जब दोनों ही देश कर्ज का पैसा वापस मांगा तो इमरान खान ने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू देने के समय कह दिया दोनों ही देश पाकिस्तान का तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे पाक मीडिया अपने ही देश का प्राइम मिनिस्टर पे जमकर मजाक उड़ा रहा है। फारूकी साहब, ये कौन से दो जेलस कंट्रीज हैं? कुछ जगहों पे कुछ एडिटरों ने अपने अखबारात में छपवाया है कि जी दो इस्लामी ममालिक हैं जो पाकिस्तान की टांग खींच रहे हैं। मैं सोच रहा था कि अमेरिका तो हम फतह कर आए थे क्योंकि वहां से तो हमने दो ममालिक हैं जी। अमेरिका तो हम फतह कर आए थे क्योंकि वहां तो हमने वर्ल्ड कप जीता था, और बोरिस जॉनसन तो अपना बड़ी है, ठीक है। इसलिए ईरान जो है वो तो हैंडल कर रहा है, जुल्फी बुखारी, वहां पे तो कोई मसला ही नहीं है। हम तो जाके ईरान की जुबान बोलते हैं कि आपके यहाँ दहशतगर्दी हमारे मुल्क से होती है। इंडिया जो है उसकी तो हम जीतने की दुआएं किया करते थे। चीन जो है उसने सीपैक बहाल कर दिया है, और सऊदी अरब की तो हम गाड़ी चला चुके हैं, तो वो तो हमारा फोन डायरेक्ट लेता था। हमें बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, वो तो हमारे सरकारी अफसर जो हैं, हमारे आर्मी चीफ जो हैं, उनकी वो जो है वो फोन डायरेक्ट कॉल सुनता है। तो अर्दवान जो है हमारी पार्लियामेंट को खिताब करके गया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही है ममालिक कौन से हैं जी दो जो कि हमारी तरक्की से जेलस हैं और हमें वापस खींचना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे रजी साहब, हकीकत बात यह है कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर की इस बात से कुछ अंदाजा नहीं हो सका, इसलिए कि आप जिस मुल्क का भी नाम लेंगे, पहली बात तो यह है कि हमारे को बहुत अच्छे कोई मतलब बहुत ज्यादा ऐसे जिसको मिसाली कहा जाता है, इस अरसे में ताल्लुकात वो नहीं रहे, इसलिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ गए हैं। हमने सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को हमेशा मिसाली रखा, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि किस तरह उनका टिल्ट जो है, और हमने ओपनली फिर कह भी दिया कि वो भारत की तरफ हुआ है। अभी भारत और यूएई और सऊदी अरब, इनका जो मिलिट्री अलायंस कोई या उनकी तरफ से जो उनको कोऑपरेशन उनका बढ़ने वाला है, इंडियन आर्मी चीफ जाने वाले हैं, तो वहां सऊदी अरब ने जाहिर है कि वो पाकिस्तान से कुछ हमें दूरी महसूस होती है उसमें। यूएई के साथ भी आपके मामलात इस तरह से हैं। लेकिन अगर आप इस्लामी ममालिक की तरफ लेके जाएंगे तो फिर तो आप पे इन्फ्लुएंस करने वाले इस कंट्री के अंदर जो मुल्क हैं वो सऊदी अरब और यूएई है। आप अगर तुर्की की बात करते हैं, अगर कतर की बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि अंदर कोई ऐसी कोई बात हो गई हो जिसमें ये ममालिक पाकिस्तान से कहीं दूर गए हों। कि मिसाल के तौर पे तुर्की के तो पाकिस्तान से बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। आपने अभी जो आजरबाईजान वगैरह की, आर्मीनिया की जो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें बड़ा कहा गया कि ये दोनों मुल्क जो है इनका बड़ा उसमें किरदार रहा है। फिर इसी तरह से कतर के साथ भी आपका जो लेन देन है, मिसाल के तौर पे एलएनजी वगैरह का जो है, उसमें कोई ये तो हो सकता है कि उसमें कोई इख्तलाफ आया हो। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को मैं ये कहूंगा कि अगर कहीं किसी जगह पे किसी मुल्क से शिकायत भी है तो किसी ओपन फोरम पे कम से कम प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मुमताज भट्टी साहब, ये इन्होंने तो बहुत ही संजीदा गुफ्तगू कर दी है। कुछ थोड़ा सा हमें बताइएगा यार, ये कौन है जो हमसे हासद है? देखिए ना, हमने स्पेशल एम्बेसडर भेजी थी, हरीम शाह यूएई भेजी थी, और उनकी वहां पे सरगर्मियां उन्होंने टिकटॉक पे हमें दिखाई थी, तो उससे तलकत बहाल नहीं हुए सर? रिजवान साहब, ये वही हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने पैसे दिए थे और अब वापस मांग रहे हैं, और अच्छा, आपको उनके पास चूंकि देने को है नहीं है तो आप नाराज हो जाइए। तो हमारे यहाँ पे आपको पता है ना, इधर यही होता है। अगर आप गौर करें तो हमारे इधर सिंध और पंजाब का कल्चर था कि किसी ने उधार ले लिया, उसके बाद मांगा गया तो नाराज हो जाए, साल 2 साल निकल जाएगा। देखिए, कोलैप्स कर दी इन्होंने फॉरेन पॉलिसी रिजवान रईस साहब। पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड कभी नहीं था, ये मैं आपको पूरे दावे से कह रहा हूं, जितना इस वक्त है। देखिए, नवाज शरीफ के दौर में भी सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं थी।
वो राहिल शरीफ के साथ सऊदी अरब गया, सऊदी अरब वालों से मिला, उनसे बातचीत की, फिर वापस ईरान आया। राहिल शरीफ भी उसके हमरा था। उस वक्त पाकिस्तान मीडिएशन की बात कर रहा था, पाकिस्तान दोनों मालिक के ताल्लुकात सुधारने की बात कर रहा था। फिर आपने गाड़ियां भी चलाई, आपने पैसे भी खाए, और आज आप बैठे हुए एक दूसरी बात कर रहे हैं। और एक दिन आप एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, एक दिन कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल। वो डब्बे वाले जो पीर साहब हैं, उनकी अपनी नहीं समझ आती कि वो क्या करते फिर रहे। फॉरेन पॉलिसी तो खैर दूर की बात है। देखिए, सवाल ये उठता है इस वक्त रिजवान भाई साहब, आप कहां पे खड़े हैं? सीपैक, मैं आपको दावे से कहता हूं, जितने ये स्टेटमेंट्स और ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारा शोशा है, ये खबरें चलवाई जा रही हैं। अमली तौर पे इसके ऊपर कोई बड़ी पेशरफ्त सामने नहीं आ रही। एक फेडरल मिनिस्टर ने मुझे बताया चंद दिन पहले कि चाइनीज के साथ जो मामलात हैं वो हमारी गवर्नमेंट के साथ फ्लेक्सिबल नहीं है इस वक्त, और ये साहब को पता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिन साहब को सीपैक के ऊपर लगाया हुआ है, उनके आर्टिकल्स और उनकी खबरें जो है वो चाइना की स्टेट मीडिया पॉलिसी है, स्टेट रन मीडिया पॉलिसी है उनकी, वो फ्रंट पेज पे छपती रही हैं। उनकी कंसेंट के बगैर, गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर नहीं छपती रही। एनीहो, फिर आप आ जाए अमेरिका की तरफ, वहां पे अगर बाइडन आ जाता है तो वहां भी आप माशाल्लाह उसी पोजीशन में होंगे। तुर्की के साथ पहले आपने दोस्ताना बनाने की कोशिश की, सऊदी अरब को नाराज किया, फिर तुर्की के साथ डिस्टेंस के ऊपर चले गए। रह गया ईरान और अफगानिस्तान, और उनके साथ जैसे ताल्लुकात है वो आपको मालूम है। तो देखिए, आपने फॉरेन पॉलिसी को कोलैप्स कर दिया। आप इस वक्त बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं इंडिया ये करने वाला है, इंडिया वो करने वाला है। इंडिया के ऊपर अमेरिका की जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो जरूर आई है, लेकिन बहुत सारे ममालिक इंडिया के साथ भी खड़े हैं। फ्रांस ऑल आउट उनके साथ खड़ा है क्योंकि उन्होंने उनसे असला खरीदा, पैसे दिए हैं। इजराइल उनके साथ खड़ा है। हमें बताया जा रहा है कि हम तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे कि कुछ ममालिक जो है वो हमारी टांग खींच रहे हैं। भाई साहब, बात इसमें सिर्फ इतनी सी समझने की ये है कि ये बड़े गहरे मसाइल होते हैं, डीप वाले होते हैं। इन पे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ऐसे मुंह उठाकर जो है ना, जो नेशनल चीज़ें होती हैं, हमारी कौमी चीज़ें होती हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल फारूकी साहब ने दुरुस्त निशानदेही की है कि जी आप वन फाइन मॉर्निंग उठें और उसके बाद आप ये बोल देंगे जी कि जनाब फलाम दो हमारे इस्लामी ममालिक हैं। अब देखें, हमारे कौन से ताल्लुकात कॉर्डियल हैं ना किसी हमसाये से। आप देख लें, इंडिया से शुरू कर लें, अफगानिस्तान आ जाएं, आगे ईरान आ जाता है, सवाए चाइना के। चाइना भी पीछे है हमारे, वो हमारे बराबर नहीं है जी। वो पीछे जरूर है हमारे, कि ठीक है जी आप कर लें, हम आपके साथ हैं। मामला ये है कि हमारे किस हमसाये से ताल्लुकात अच्छे हैं। हम बाकी जितने नहीं है, हमने टर्की को नाराज कर लिया मलेशिया ना जाकर। मलेशिया हमारे, वैसे ही उन्होंने गाड़ी हमें दे दी है, वो पता नहीं किधर गई गाड़ी, वो चल रही है कि नहीं चल रही है आजकल नहीं, उसका इफ्तिताह अगले साल होगा। कल उसकी फैक्ट्री का इफ्तिताह हुआ है 2.5 साल के बाद। चले 2.5 साल बाद है तो 2.5 साल बाद गाड़ी भी आई जाएगी जी, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन वो जिन्होंने लाए हैं, जो पहले लाए हैं, उन्होंने ही बनानी है वो गाड़ी, वो इनसे नहीं बननी है गाड़ी। क्योंकि आप एक मुंह उठाते हैं, आप एक बयान दे देते हैं जी कि फलां फलां मुल्क हमारे खिलाफ है या फलां फलां। भट्टी साहब ने भी सही निशानदेही की है कि जो लोगों से, जो उनके पैसे होते हैं, बाद में उनसे नाराज हो जाओ जी कि मैं तो गाली नहीं सुनता, तो वो ठीक है, वो कहते ठीक है जी, फिर रहे नहीं सुनता तो अब हम क्या करें, इन लोगों को मार तो सकते नहीं है, लड़ सकते नहीं है। मसला रही साहब सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि दोस्त बनाने चाहिए, दुश्मनियां छोड़ दें। सही। उनके पास पहले ही कुछ नहीं है हमें, अवाम को, जो 22 करोड़ अवाम जो हम पिस रहे हैं हमें देने के लिए।